नमस्ते, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं आरती। हिजाब विवाद पर बोले ओवैसी, बीजेपी ने गैर जरूरी मुद्दा बनाया, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं। हिजाब विवाद को लेकर जारी विवाद पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि अदालत से हिजाब के पक्ष में एक सर्वसम्मत फैसला आएगा, लेकिन अगर दोनों जज इससे सहमत नहीं हैं तो कोई बात नहीं। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ ही गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुद्दे का निपटारा होने की जगह यह मसला और ज्यादा उलझ गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के दो जज जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस हेमंत गुप्ता की 2 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। इस मसले पर दोनों जजों की राय अलग अलग थी। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक सरकार के शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन को सही ठहराया, लेकिन जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब पहनने पर लगाई गई पाबंदी को गलत ठहराया है और कर्नाटक सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। अब यह मामला बड़ी बेंच के पास भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यू ललित इस मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यू ललित इस मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन करेंगे। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अर्थात AIMIM के प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी ने हिजाब मुद्दे पर जारी विवाद पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि अदालत से हिजाब के पक्ष में एक सर्वसम्मत फैसला आएगा, लेकिन अगर दोनों जज इससे सहमत नहीं हैं तो कोई बात नहीं। इसी के साथ ओवैसी ने यह भी सवाल उठाया कि अगर एक सिख लड़का पगड़ी पहन सकता है, एक हिंदू महिला मंगलसूत्र पहन सकती है और सिंदूर लगा सकती है, तो एक मुस्लिम लड़की हिजाब क्यों नहीं पहन सकती? यह समानता के आधार के खिलाफ है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि इससे धार्मिक आज़ादी के अधिकार का भी उल्लंघन होता है। ओवैसी ने आगे कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला मेरी राय में कानून के लिहाज से खराब था। जस्टिस धूलिया ने जो कहा उसका हमें समर्थन करना चाहिए। धर्म की स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा हर छात्र का मौलिक अधिकार है। एक धर्म को मानने की इजाजत है तो दूसरे को मानने में क्या हर्ज है? बीजेपी हिजाब के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द से जल्द फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी, तब सबसे पहले कर्नाटक सरकार ने उस सर्कुलर पर बहस छेड़ी जिसमें हिजाब पर बैन लगाने की बात हुई थी। अब याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट में जोर देकर कहा कि राज्य सरकार ने क्या सोचकर आज़ादी के 75 साल बाद यूं हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की सोची है। ऐसे में किस आधार पर राज्य सरकार वो सर्कुलर लेकर आई थी, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। दुनिया के दूसरे देशों की कुछ उदाहरण देकर भी हिजाब पहनने को सही ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने अमेरिकी सेना के कुछ नियम बताए गए थे, तो पश्चिम के दूसरे देशों में दिए गए अधिकारों का भी जिक्र हुआ था। कोर्ट को बताया गया कि अमेरिका में सेना में भर्ती लोगों को पगड़ी पहनने की इजाज़त रहती है। इसी के साथ आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि हिजाब के उठे इस मुद्दे को लेकर नई बेंच सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या निर्णय लेती है, और आप भी हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि आपकी हिजाब के मुद्दे को लेकर अपनी क्या राय है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।